Hello everyone. So welcome once again to Sankalp Education Center. So today in HTML we are going to learn a very important tag, that is horizontal ruling. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रूलिंग। तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रूल्स कैसे लिखते हैं इसको हम लोग ऐसे HR टैग कैसे लिखते हैं इसको? HR टैग। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल रूलिंग। इसका क्या काम है? सेपरेट सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। क्या करता है? आपका जो वेब ब्राउज़र रहेगा, ये अगर मान लीजिए कि आपका वेब ब्राउज़र का विंडो है, अच्छा से समझना है, ये क्या है? वेब ब्राउज़र का विंडो है। तो वेब ब्राउज़र का विंडो को अगर आप सेपरेट भाग में बांटना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलिंग का। तो कैसे वो सेपरेट करता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द ब्राउज़र विंडो। क्या करता है? एक लाइन ड्रॉ करता है। तो हॉरिजॉन्टल रूलिंग का काम क्या है कि आपका जो ब्राउज़र विंडो है उसको सेपरेट करने का कैसे कर सकते हैं हम लोग सेपरेट? तो एक भाग ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, सेकंड सेक्शन हो गया, थर्ड सेक्शन हो गया, फोर्थ सेक्शन हो गया, फिफ्थ सेक्शन हो गया। तो आपका जो वेब ब्राउज़र का विंडो है, तो वेब ब्राउज़र का विंडो को आप डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? जनरली क्या यूज है डिवाइड करने का? तो मान लो कि मतलब कि अलग अलग टाइप का टेक्स्ट लिख रहे हो, इमेज को कहीं पर दिखा रहे हो, अलग अलग तरह का डेफिनेशन डाल रहे हो, अलग अलग टाइप का मतलब डेफिनेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो अच्छा दिखता है जब आप उसको सेपरेट लिखो ताकि आदमी आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो अब जब वेब ब्राउज़र के विंडो पे हमको डिफरेंट सेक्शन को लाना है, डिफरेंट सेक्शन को करना है, तो HTML लैंग्वेज में हम कैसे इसको कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? HR टैग का यूज करना पड़ेगा। और HR टैग क्या है? हॉरिजॉन्टल रूलिंग है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रूलिंग होता क्या है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि हॉरिजॉन्टल रूलिंग जो होता है वो बताए थे कि टैग जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो ये किस प्रकार का टैग है? ये बोलो, किस प्रकार का है? ये एम्प्टी एलिमेंट है। कैसा है ये? एम्प्टी टैग है। कैसा है? क्या नेचर है इसका? एम्प्टी एलिमेंट है। तो एम्प्टी एलिमेंट जैसे ही हम लिख दिए तो समझ में तो आ ही गया होगा कि जैसे ही एम्प्टी एलिमेंट लिखे तो क्या हो गया? ये ऑन और ऑफ नहीं होगा, पेयर में नहीं आएगा। सिंगल आया है, सिंगल जाएगा, सिंगल ही मरेगा। तो ये कैसा हो गया? एम्प्टी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, चूंकि एम्प्टी टैग है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कहीं कि HR टैग कैसा टैग होता है? तो एम्प्टी टैग होता है। तो एम्प्टी टैग होता है तो क्या क्लोज HR करने का जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये एम्प्टी एलिमेंट होता है। बहुत अच्छा है। तो नेचर में कैसा होता है इसका? एम्प्टी एलिमेंट होता है। बहुत अच्छा है। इसका फंक्शन क्या है? ब्रेक ए लाइन
और जस्ट इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल रूलिंग। तो ब्रेक करता है टेक्स्ट फ्लो को और इंसर्ट करता है एक लाइन को। ब्रेक करता है टेक्स्ट फ्लो को, मतलब इसका क्या मतलब निकलता है? ब्रेक करता है मतलब कि टेक्स्ट तुम लिखे जा रहे हो, इसको यहाँ ब्रेक कर देगा। और इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट करता है एक लाइन। क्या करता है? पहला कि ब्रेक करता है टेक्स्ट फ्लो को, हेलो हाउ आर यू, जैसे लिखा है ये पूरा टेक्स्ट विंडो है। यहाँ पर अगर जैसे तुम HR टैग डालते हो तो यहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा और फिर लेफ्ट से नया टेक्स्ट फ्लो जो है वो स्टार्ट होगा और बीच में एक लाइन आएगा। तो जैसे ही ब्रेक करता है टेक्स्ट फ्लो को हम बोलेंगे, जैसे ही हम बोलेंगे कि टेक्स्ट फ्लो को ब्रेक करता है, तो जैसे ही हम टेक्स्ट फ्लो को ब्रेक करता है बोलेंगे तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ तो जरूर आना ही आना है कि सर आप पहले ही बता चुके हैं कि इस नेचर का और एक एम्प्टी एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? BR। उसका नाम क्या है? BR। तो BR भी टेक्स्ट फ्लो को ब्रेक करता है, तो जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा HR और BR में। दोनों ही टेक्स्ट फ्लो को ब्रेक करता है, तो दोनों का नेचर में क्या डिफरेंस है? पहला तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों टेक्स्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, ये बात ठीक है कि दोनों टेक्स्ट को ब्रेक करता है, ये सिमिलरिटी हो गया। दोनों एम्प्टी एलिमेंट है, ये भी सिमिलरिटी हो गया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि जैसे ही HR डालोगे तो क्या होगा कि एक लाइन आएगा, BR में लाइन नहीं आता है, ये ब्रेक करता है प्लस लाइन लाता है। पहला चीज ब्रेक करता है प्लस लाइन लाता है, ये डिफरेंस है। BR ब्रेक करता है, सिर्फ लाइन नहीं लाता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज में इंपॉर्टेंट है कि HR टैग से जो ब्रेक होता है वो ब्रेक लेफ्ट जस्टिफाइड से स्टार्ट होता है। मतलब तुम कोई भी पैराग्राफ, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, वो बाय डिफॉल्ट जैसे HR लगाते हो फिर से वो कहाँ से लेगा? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा। और BR से अगर तुम ब्रेक करते हो लाइन को तो क्या होता है टेक्स्ट फ्लो में कि वो प्रीवियस जो अलाइन है, पैराग्राफ का अलाइन में जो यूज किए हो उसको मेंटेन रखता है, लेकिन HR मेंटेन नहीं रखता है। HR बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ले लेता है। फिर से क्यों लेफ्ट लेता है? सिंपल सा बात है, क्योंकि एक लाइन दे दिया, वो समझ गया कि आपको उससे पहला वाला से कोई रिलेशन नहीं है, आप फिर से नया स्टार्ट कर रहे हैं। BR का सिर्फ मतलब क्या है कि सिंपली आप नया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, टेक्स्ट को ब्रेक करना चाह रहे हैं और कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। बट HR के साथ ऐसा नहीं है। HR टेक्स्ट को तो ब्रेक करता है, लेकिन क्या करता है कि एक लाइन देने के साथ साथ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्टार्ट करता है। क्यों बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से वो स्टार्ट करता है? क्योंकि वो समझता है कि मेरा यूज इसीलिए हुआ है यहाँ पर कि मतलब नया चीज लिखने के लिए, पुराना सिर्फ टेक्स्ट ब्रेक करने के लिए यूज नहीं हुआ है। तो हम एक स्पेशल कंडीशन के हैं, हम BR जैसा नहीं है, मेरा कुछ अलग आइडेंटिटी है, मेरा कुछ अलग प्रॉपर्टी है, BR का कुछ अलग प्रॉपर्टी है। तो ये HR और BR का डिफरेंस हुआ। सिमिलरिटी पता ही है, हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, सिंटेक्स क्या है इसका लिखने का तरीका। तो सिंपली HR को HR टैग लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट्स, HR टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? तो पहला एट्रीब्यूट है इसका साइज। पहला एट्रीब्यूट है साइज। साइज के साथ ही आ जाएगा नो शेड।
तीसरा एट्रीब्यूट है इसका विथ। अब फोर्थ एट्रीब्यूट है इसका, फोर्थ वन कलर। तो साइज एट्रीब्यूट्स जो है वो साइज दिखाता है। किसका साइज दिखाता है? HR का। नो शेड का यूज होता है 2D और 3D में। क्या यूज होता है 2D और 3D में? कि मतलब विथ नो शेड, मतलब अगर नो शेड रहेगा तो 2D आएगा, और विदाउट नो शेड, अगर नो शेड नहीं यूज करोगे तो 3D आएगा। देख लेंगे इसको। विथ जो है वो विंडोज का विथ को कवर करता है कि कितना देना चाहते हो। ये पिक्सल में भी होता है, परसेंटेज भी होता है। इसका वैल्यू को से तुम पिक्सल में दे सकते हो, हाँ। और कलर में तुम कोई भी कलर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कोई भी कलर इक्वल टू लिख के कर सकते हो। तो इसका एट्रीब्यूट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? साइज है, नो शेड है, विथ है और कलर है। साइज का यूज क्या होता है? साइज का यूज होता है इसका साइज दिखाने का कि कितना इसका साइज है। नो शेड का यूज क्या होता है? 2D 3D जब लाइन तुम करोगे, मतलब कि 2D 3D हॉरिजॉन्टल रूलिंग्स जब करोगे तो नो शेड का यूज होता है, ठीक है। और विथ क्या है? लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल्स, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल्स, ठीक है। एक एक करके सबको देख लेते हैं, फिर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक एट्रीब्यूट्स को फिर से। तो पहला एट्रीब्यूट स्टार्ट करते हैं साइज से। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है HR के लिए। तो अगर लाइक कर रहे हैं, समझ आ रहा है तो शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। तो एक चीज़, जैसे ही वीडियो देख रहे हो, एक चीज़ पर्सनल रिलेशन डेवलप करने के लिए लिखो कमेंट्स पे कि क्या डिफरेंस समझ में आया HR और BR का, और हम उसके नीचे रिप्लाई देंगे। या तो फिर कमेंट्स के नीचे लिख सकते हो क्या चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको ज़रूर देखते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ देखते हैं कि कौन आप लोग पूरा वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो पहला एट्रीब्यूट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं साइज से। कैसे लिखेंगे बताए? साइज का काम क्या है? सबसे पहले समझे साइज एट्रीब्यूट्स। साइज एट्रीब्यूट HR साइज इक्वल टू 10 लिख दिए। देखते हैं क्या मतलब होता है। और एक चीज़ लिखते हैं HR साइज इक्वल टू 20। इसका आउटपुट का ये विंडो है। ये आपका वेब ब्राउज़र है, मान लीजिए ये आपका वेब ब्राउज़र है। तो जहाँ पर आप HR साइज 20 लिखते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल रूलिंग आएगा, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रूलिंग आएगा वो ये आएगा। मान लीजिए ये, ठीक है। HR साइज 20, साइज 20, ये मान लीजिए साइज 10।
और ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा कवर करता है, बाय डिफ़ॉल्ट पूरा कवर करता है। तीसरा, अगर इसको और बढ़ाना चाहते हो 80 कर दोगे तो ये इतना मोटा हो जाना है, ये 80। तो देखो कि इसका साइज क्या है, 20 है, ये पतला सा है, 10 है, ये ज़्यादा ही मोटा हो गया, ये 80 है। तो साइज क्या करता है, उसका विड्थ को मतलब कि बड़ा या छोटा, मतलब मोटा या पतला करता है। तो यही है इसका साइज। साइज को किस में लिखते हैं हम लोग, पिक्सल में लिखते हैं, इसको परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, सिर्फ किस में लिखते हैं, पिक्सल में लिखते हैं। तो यही है साइज एट्रीब्यूट्स। साइज एट्रीब्यूट्स का काम है कि एचआर का जो ये है वो मोटा होगा कि पतला होगा, सिंपली यही है यूज इसका। दूसरा एट्रीब्यूट्स में हम लोग जाते हैं। अब इसी में साइज में एक चीज़, चलो नो शेड में आते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। नो शेड एट्रीब्यूट्स। तो नो शेड एट्रीब्यूट्स का यूज क्या होता है, 2D 3D हॉरिजॉन्टल रोलिंग के लिए। तो नो शेड एट्रीब्यूट्स का यूज होता है 2D 3D हॉरिजॉन्टल रोलिंग के लिए। देखिए, अब लाइन आप दे रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ये ठीक है। तो अब लाइन दो तरह से हो सकता है, 2D और 3D। तो 2D 3D लाइन के लिए हम लोग किसके यूज करके कर सकते हैं, नो शेड का। एक चीज, जब हम पिछला बता रहे थे साइज, तो आप लोग देखिएगा कि ये आपका वेब ब्राउज़र है। जैसे ही आप 80 लिखे थे पिक्सल, जैसे 80 पिक्सल लिखे थे, ये थोड़ा उभरा उभरा नज़र आ रहा है, ये 3D में आता है। एक चीज़ कि हम लास्ट क्लास में मतलब वो लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, उसमें हम बताए थे कि पिक्सल का मतलब क्या होता है। क्या होता है पिक्सल का मतलब, एक फिर से समझो, पिक्सल क्या है। इधर से आया पिक्चर, ये हो गया एलिमेंट। तो पिक्चर एलिमेंट को क्या कहते हैं, पिक्सल बोलते हैं। क्यों पिक्चर एलिमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज होता है पिक्चर बनाने के लिए। अब ये क्या होता है नेचर में, छोटा छोटा टीनी डॉट्स होता है। अब टीनी डॉट्स किसको कहते हैं, 1 इंच। मान लो कि अगर 1 इंच का जितना डिफरेंस है, या मान लो इस साइज हुआ 1 इंच, तो 1 इंच में अगर 72 डॉट्स डाला तो एक डॉट्स जो होता है वो पिक्सल होता है। मान लो कि 1 इंच इतना बड़ा, 1 इंच हुआ, n इंच हुआ, ठीक है। ये तो इसको अगर 72 भाग में डिवाइड करोगे, 72 तो बहुत कम हो गया, उससे भी छोटा 72 आना चाहिए। तो 72 अगर तुम डिवाइड किया तो एक पार्ट जो हुआ वही पिक्सल है। तो यहाँ जो हम लोग 80 लिख रहे हैं वो पिक्सल में लिख रहे हैं, तो 80 पिक्सल। तो एग्जैक्ट साइज अगर पता है तो साइज में डायरेक्ट साइज एट्रीब्यूट्स में वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि क्या बोल रहे थे कि हाँ, कि ये विंडो है,
विंडो में 80 पिक्सल साइज डाल दिया एच आर साइज इक्वल टू 80 डाल दिया, ये ऐसा आ गया। तो ये जब ऐसा आ जाता है आउटपुट आपका, क्यों ऐसा आता है? क्योंकि इसमें हम नो शेड नहीं लिखे हैं। तो जब नो शेड नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? बाय डिफ़ॉल्ट 3D लेता है, वो थोड़ा उभरा हुआ नज़र आता है। सिंपली वो आप लोग देख सकते हैं उसमें कि वो थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आएगा। आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा? थोड़ा उभरा हुआ नज़र आएगा। अब इसको सिंपली यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट में इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं थोड़ा अच्छा से। तो पहला लिखिए विदाउट नो सेट, तो एच आर साइज इक्वल टू 80। आपका थोड़ा सा ये इस तरह एक हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो जाएगा, 80 साइज इसमें आ जाना है और वो इतना दिखेगा, बहुत ही मोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर दूसरा इसी में एच आर साइज इक्वल टू 80, एच आर साइज इक्वल टू 80 और आप कर दीजिए क्या इसको? नो शेड। क्या कर दीजिए? नो शेड। नो शेड को एक साथ लिखना है। जैसे ही आप नो शेड कीजिएगा तो पिक्सल तो वही है, लेकिन ये थोड़ा 2D में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ये 2D में आ जाएगा और ये 3D में। तो क्या हम कह सकते हैं? विथ नो शेड एट्रीब्यूट किस में आता है? 2D में। विदाउट नो शेड 3D में। तो विथ नो शेड किस में आता है? 2D में जो लाइन आएगा, और विदाउट नो शेड किस में आएगा? 3D में आएगा। जैसे ही नो शेड डालेंगे वो 2D में आ जाएगा, और जैसे ही नहीं डालेंगे तो वो 3D में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट किस में लेता है? 3D में लेता है। तो यही डिफरेंस है विथ नो शेड का और विदाउट नो शेड का। तो आप लाइन दो तरह से खींच सकते हैं, 2D और 3D। हॉरिजॉन्टल रोलिंग दो तरह से दे सकते हैं, 2D और 3D। तो 2D वाला के लिए क्या करना पड़ेगा? 2D वाला के लिए नो शेड लिखना पड़ेगा, और 3D के लिए मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, नो शेड हो गया। तीसरा एट्रीब्यूट्स में हम लोग जाते हैं, वो है आपका क्या हो गया? नो शेड हो गया, तो विथ बचा, विथ एट्रीब्यूट। अब देखते हैं विथ एट्रीब्यूट का क्या काम है। अब HR लिखेंगे और विथ लिखेंगे इक्वल टू 20, HR लिखेंगे, विथ लिखेंगे 20%, और इसको आप लिख दीजिए
100, इसको 20%। तो विथ का काम क्या है? लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल्स, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द विथ एट्रीब्यूट्स। तो विथ एक एट्रीब्यूट्स है जिसका काम क्या होता है? लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल्स, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल्स कैन बी कंट्रोल्ड। ये जो लेंथ है इसको कंट्रोल किया जा सकता है किसके थ्रू? किस एट्रीब्यूट के थ्रू? विथ एट्रीब्यूट के थ्रू। और विथ एट्रीब्यूट जो है वो दो तरह से वैल्यू जो है उसको दो तरह से पुट कर सकते हैं, एक परसेंटेज में और एक पिक्सल में। तो जो आपका वेब ब्राउज़र का विथ होगा वो उसको कंट्रोल करेगा कि हमको कितना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक ये आपका आउटपुट है, मान लीजिए कि ये आपका एक वेब ब्राउज़र है, ले लीजिए आप अपने घर में इसको करके देखिएगा आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, घर में कीजिए, जहाँ कीजिए बस कीजिए। तो अलग अलग टाइप से मान लो कि इतना इतना, ऐसे ऐसे, पूरा तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, छोटू सा। तो विथ ऑफ द, ये लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल, क्या लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल कर सकता है कौन सा एट्रीब्यूट? विथ एट्रीब्यूट्स। देखते हैं ये। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, कमेंट्स में ज़रूर लिखना इसको, मज़ेदार है। ये क्या है? 100 बड़ा है कि 20 बड़ा है? बताओ। जरूरी 100 बड़ा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। ये ऐसा आ सकता है इसका आउटपुट, और ये ऐसा आ सकता है। ये मिडिल से लेगा, दोनों साइड से इक्वल साइज छोड़ देगा। तो डायरेक्ट बोलो कि ये 100 वाला है, ये 100 पिक्सल वाला है, और ये 20% वाला है। बोल सकते हो कि ये कैसे हो गया, ये घोटाला कैसे हो गया? जो 100 है वो बड़ा छोटा हो गया, जो 20 है वो बड़ा क्यों हुआ? तो देखो कि 100 क्या है? वो क्या है? 100 वो पिक्सल है, और 20% किसका? ब्राउज़र का लेंथ जो है, ब्राउज़र का पूरा विड्थ है उसका 20%, और ये मात्र 100 पिक्सल, छोटा 100 बार, यानी कि 1 इंच से थोड़ा बड़ा, 1 इंच से थोड़ा बड़ा। क्यों? 1 इंच में 72 पिक्सल्स होता है, तो उससे थोड़ा बड़ा, और ये टोटल जितना रहेगा उसका 20%। तो ये हो गया। अब विड्थ हो गया। अब विड्थ दो तरह से दिया जा सकता है वैल्यू, एक परसेंटेज में, एक पिक्सल में, देख चुके हो। इसके बाद आता है कलर। अब लाइन का कलर रेड डाल दो, ये रेड आ जाएगा। लिख दो कलर ब्लू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो कलर एट्रीब्यूट्स, तो कलर एट्रीब्यूट्स का क्या काम है? कलर डालना। सिंपली उसको यूज कर सकते हो जैसे हम लोग कलर का यूज करते हैं। तो HR कलर, और कलर का नाम लिख दो, वो कलर आ जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ देख लिए। क्या होता है हॉरिजॉन्टल रूलिंग का काम क्या होता है? टेक्स्ट को ब्रेक करना और एक लाइन डालना। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है देख लिए, साइज है, विड्थ है, नो शेड है, देख लिए सारा कुछ। तो HR कंप्लीट हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में लिखो, हम देखते हैं क्या हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब तीसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कमेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्या बोलते रहते हैं? कमेंट करो, कमेंट करो। तो क्या HTML में हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि नहीं?
कमेंट्स। तो कमेंट्स टैग का क्या यूज है, इसका पहले सिंटैक्स देखो, बहुत मज़ेदार सिंटैक्स है। ये एक्सक्लेमेशंस, उसके बाद टेक्स्ट जो लिखना चाहते हो, और फिर ये क्लोज। ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया आपका फाइनल। इसके बीच में कुछ टेक्स्ट मस्ट रहना ही चाहिए, मस्ट है, वरना ये काम नहीं करेगा। तो ये जो टेक्स्ट है ये क्या बला है, कमेंट्स टैग का क्या यूज है। कमेंट्स टैग्स आर नॉट rendered by web browser and it is written for internal purpose। क्या इंटरनल पर्पस है, जैसे देखो कमेंट टैग जो है वो HTML टैग में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है कि जो नेक्स्ट उसको एडिट करने आए वो समझे कि इस टैग का क्या यूज है, इस टैग का इमेज कहाँ से लाया गया है, मतलब इंटरनल पर्पस के लिए, कोडर्स के लिए है। पर वो जब आउटपुट में आएगा तो वो नहीं दिखेगा, वो आउटपुट पे, वो ब्राउज़र्स पे नहीं आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ इंटरनल मैसेज लिख सकते हैं, किसके लिए, जो नेक्स्ट उसको एडिट करने आने जा रहा है। मान लो कि आप लैब गए हो, आप एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो, HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस पर बहुत सारा पेज बना रहे हो, तो हर पेज के बारे में कुछ तुम इंटरनल के नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेक्शन वाला जब आएगा तो उसके बारे में कि ये टैग का हमने ऐसा यूज किया। तो अब ये वेब ब्राउज़र पे तो नहीं आना चाहिए ना जी, कि ये तुम किसके लिए लिखा, कि तुम दूसरे के लिए दिखाने के लिए लिख रहा कि हम यहाँ से ऐसे यूज किए थे, ऐसे किए थे। तो वो इंटरनल यूज के लिए तुम उसको लिख दो, पर वो जब रन होगा, जब उसका आउटपुट आएगा तो वो यूज नहीं होगा। यही यूज है कमेंट्स टैग का। लिखने का तरीका इसका क्या है, लिखने का तरीका है यही इसका सिंटैक्स है कि एक एक्सप्लेनेशन, दो ये है, फिर इधर है, इसके बीच में टेक्स्ट है। और ये जो इसके बीच में टेक्स्ट होता है वो वेब ब्राउज़र पे रेंडर्स नहीं होता है। सो वेब ब्राउज़र कमेंट्स टैग के अंदर में जो भी लिखा जाएगा वो नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसको देखिए, कमेंट्स में लिखिए, और कमेंट्स में प्रोग्राम्स लिखिए, इसका फुल हम इसका मतलब एक ऐसा आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि कमेंट्स पे पूरा प्रोग्राम को लिखिए, उसका आउटपुट का मतलब फिर कमेंट में आउटपुट बोलेगा कि इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे ये हो सकता है, आप लोग जितने भी आउटपुट पूछेंगे और प्रोग्राम सही है कि नहीं है उसको कमेंट में लिखिए, हम यहीं से उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या एरर्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो लिखिए, अच्छा से पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।